नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मेरी चैनल माँ की सीख में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे अक्षय पुण्य देने वाले पर्व की कथा को श्रवण करेंगे जिसका नाम ही है अक्षय तृतीया। अब जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया, जिसे कुछ लोग आका तीज भी कहते हैं, का पर्व मनाया जाता है। साल के 3.5 शुभ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। बिना पंडित से विचरवाए इस दिन सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं, चाहे गृह प्रवेश हो, मुंडन हो, नए मकान की नींव हो, नया व्यापार शुरू करना हो, नई गाड़ी, नए कपड़े खरीदने हो, इवन सोना चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस दिन सतयुग व त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान परशुराम, नर नारायण, हयग्रीव का अवतरण इसी दिन हुआ था। बद्रीनाथ के कपाट भी इसी दिन खोले जाते हैं। वह बाकी बिहारी के चरणों के शुभ दर्शन, जो कि साल में सिर्फ एक दिन होते हैं, सिर्फ इसी दिन कराए जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार साल भर के शुभ मुहूर्तों में सबसे अधिक शुभ अक्षय तृतीया को माना जाता है। इस दिन जो भी पुण्य या शुभ कार्य किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है, जो कभी छीड़ नहीं होता, जीवन भर साथ चलता है। तथा इस दिन बुरे कर्म भी ना करें, क्योंकि उनका फल भी अनंत गुना होकर मिलता है। इस बार अक्षय तृतीया का पर्व 14 मई 2021 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस बार शुक्रवार पड़ने से यह दिन और अधिक फलदायी हो गया है, क्योंकि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन जोड़े में दोनों की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रातःकाल गंगा जल डालकर स्नान करें, फिर लक्ष्मी नारायण की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शाम को माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। आज के दिन दान का विशेष महत्व है। आज के दिन किया हुआ दान अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराएगा। इस दिन घड़ा, सत्तू, पंखा, चावल, नमक, घी, गुड़, इमली, इनमें से कोई भी एक दान जरूर करें। इस दिन सत्तू खाना शुभ माना जाता है। गरीबों को दान अवश्य करें। इस दिन आप जो भी दान पुण्य करेंगे उसका पुण्य फल कई जन्मों तक आपको मिलता रहेगा। अब चलते हैं कथा की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके परिवार के लोगों की संख्या भी बहुत अधिक थी। एक दिन गांव के बाहर कुछ लोग बैठे अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव के बारे में बातें कर रहे थे। धर्मदास ने उनकी बातें सुनी तो उसने भी अक्षय तृतीया का व्रत और दान करने का निर्णय ले लिया। जब अक्षय तृतीया का दिन आया तो उस दिन वह सवेरे ही गंगा स्नान करने पहुंच गया। लौटकर विधि विधान से उसने लक्ष्मी नारायण का पूजन किया। वह सामर्थ्य के अनुसार पानी भरा घड़ा, पंखा, सत्तू, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, चावल, सोना और वस्त्र आदि ब्राह्मणों को बुलाकर दान किया। उसे इस तरह पैसा खर्च करते देखकर उसकी पत्नी व उसके परिवार के लोगों ने भी उसे ऐसा करने से मना किया। उन्होंने कहा, हमारे पास वैसे ही गरीबी है, उस पर भी यदि तुम इस तरह से दान पुण्य में पैसा उड़ा दोगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। उन सब के मना करने पर भी धर्मदास अपने निर्णय से पीछे न हटा और दान पुण्य के कर्म से विचलित ना हुआ। भगवान के आशीर्वाद से उसकी गृहस्थी चलती रही। जब भी अक्षय तृतीया आती वो उसी विधि विधान से अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता रहता। समय के साथ धर्मदास बूढ़ा हो गया। रोगों ने भी उसे घेर लिया, पर उसने अपने दान पुण्य के कर्म से वो पीछे न हटा। फिर एक दिन धर्मदास की मृत्यु हो गई। अपने पुण्य फल के स्वरूप अगले जन्म में धर्मदास कुशावती नाम का राजा हुआ। वह बहुत ही प्रतापी राजा था। वह प्रजा की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसके राज्य में सभी प्रकार का सुख, संपत्ति, धन, वैभव था। प्रजा भी बहुत सुखी थी। उसे अपने अक्षय तृतीया पे किए हुए दान व पुण्य का अक्षय फल सदैव मिलता रहा।
हे भगवान विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह आपने धर्मदास पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले व कथा को सुनने वाले दोनों पर ही कृपा सदैव बनाए रखना। अगर आपको दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार।